हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HVAC हेल्दी एनवायरनमेंट। दोस्तों आज हम लोग पीपीएम करने वाले हैं। पीपीएम बोले तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में पीपीएम में एक्चुअली में पूरे HVAC सिस्टम को चेक करते हैं हम लोग, उसका मेंटेनेंस, उसका सारा कुछ एक पार्ट्स चेक करते हैं और उसका क्लीनिंग करते हैं। और ये पीपीएम जो है एवरी 6 मंथ पे होना ज़रूरी है। और क्यों होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और कैसे पीपीएम करते हैं और पीपीएम में कौन कौन से चीज़ों को, HVAC यूनिट्स के कौन कौन से पार्ट्स को बहुत ही अच्छे से चेक करने की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं गाइस पीपीएम के बारे में। पीपीएम कैसे हम लोग आज करेंगे, वो सारी चीज़ें A to Z फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सारी चीज़ें लाइव इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा लाइव आपको कैसे पीपीएम करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लाइव देखने वाले हैं। तो चलते हैं गाइस। तो ये गाइज आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम साइट पर हैं और यहाँ पे सबसे पहले जो है पानी का, जी हाँ, सारे यूनिट्स को क्लीन करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। और यहाँ पे साइट पर हमारे नल है और नल में पाइप को कनेक्ट करते हुए आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास प्रेशर पंप है, वाटर प्रेशर पंप, उसकी मदद से थ्रू बाई प्रेशर, ठीक है, प्रेशर के साथ में इस मशीन के द्वारा, प्रेशर पंप के द्वारा हम जो है सारे यूनिट्स को क्लीन करने का काम करेंगे सबसे पहले। और इसके लिए सबसे पहले जो है हमें पावर की आवश्यकता पड़ेगी इस मशीन, प्रेशर पंप को स्टार्ट करने के लिए। तो देखिए ये जो तरीका है ना, ये एक तरह से हम इसको कह सकते हैं जुगाड़ू तरीका। आप ऐसे ना करें, बिल्कुल सेफ्टी का ख्याल रखें। जब भी आप कोई काम करें पूरा फुल सेफ्टी के साथ करें। तो ये कर्चर मशीन में अभी ये पाइप को हमारे टेक्नीशियन कनेक्ट करते हुए और इसके बाद कनेक्शन करने के बाद सारे यूनिट्स को क्लीन करेंगे हम लोग। पीपीएम में एक्चुअली में पीपीएम जो है, पीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है, व्हाट इज पीपीएम, ये हम लोग देखेंगे। तो पीपीएम स्टैंड्स फॉर प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ओके गाइस, पीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, ठीक है। ये जो है एक्चुअली में इट रिड्यूसेस लाइकलीहुड ऑफ HVAC सिस्टम, यानी हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स फेलियर, ओके, एंड सेव योर मनी, सेव योर टाइम एंड improves the quality, improves the strength and life of a unit। ओके, हम कह सकते हैं कि जो प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है वो यूनिट के फेलियर के जो चांसेस हैं उसे कम करने के लिए होता है और यूनिट्स को लॉन्ग टाइम के लिए सेफली जो है चलने के लिए होता है। आपके टाइम का सेविंग होता है, आपके मनी का सेविंग होता है। और देख सकते हैं कि हमारे टेक्नीशियन जो है वो सारे यूनिट्स को क्लीन करते हुए, और क्लीन करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप सारे यूनिट्स के पावर को, जिस भी यूनिट को आप क्लीन कर रहे हैं, आप उसके पावर को ऑफ कर दें। ये पैकेज एसी है और यहाँ पे पैकेज एसी भी है, स्प्लिट एसी भी है। ये सारे यूनिट्स को 1 बाई 1 जो है हम इस लाइव वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे गाइज। ये फिल्टर है और फिल्टर सेक्शन को अभी खोल करके फिल्टर को निकालते हुए और फिल्टर को निकालने के बाद हम क्लीन करने का काम करेंगे, ठीक है। ये सारे एक एक पार्ट्स को, कौन कौन से पार्ट्स को क्लीन करते हैं हम लोग मेंटेनेंस में, खास करके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जब हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम में कौन कौन से पार्ट्स को चेक करने का काम किया जाता है, कौन कौन से पार्ट्स को क्लीन करने का काम किया जाता है। और देख सकते हैं कि ये जो अभी पार्ट्स क्लीन किया जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर, ठीक है। ये आउटडोर यूनिट में कंडेंसर जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर फेंकने का काम करता है, ठीक है। तो ये गाइज आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर के कॉन्टैक्टर में मीटर को लगा करके अभी हम चेक कर रहे हैं एम्पेयर। तो एम्पेयर जो है वो हमारा 12 पॉइंट समथिंग वो शो कर रहा है। हमारे गाइज जो है अभी प्रेशर चेक कर रहे हैं सारे यूनिट्स का। आपको जब भी आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखिए फिल्टर को साफ करते हुए काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी अनुभव इनके पास है पीपीएम का और मेंटेनेंस का। ज़बरदस्त तरीके से आप, ये प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब नॉर्मली पानी से जब क्लीन करते हो तो वो गंदगी जो है वो बाहर नहीं निकल पाती है। और देख सकते हैं कि इसके जो सेक्शन, ये जो पैकेज एसी का जब क्लीन कर रहे हैं ये भाई साहब,
तो एक साइड में ये सारे ब्लोअर्स हैं, एवापोरेटर है जिसको कूलिंग कॉइल, ये जो अभी क्लीन कर रही है ड्रेन ट्रे है। यहाँ पे पानी जो भी होता है ये पानी यहाँ पे जमता है और जमने के बाद फिर वो ड्रेन होता है। तो ये ट्रे है, यहाँ पे अगर ब्लॉकेज होता है तो फिर आपका पानी जो है वो ड्रेन नहीं हो पाता है। और इसके आगे जो है यहाँ से हमारा डक्टिंग का जो लाइन है वो आगे गया हुआ है, और ये ब्लोअर मोटर का जो बेल्ट है उसे हम लोग चेक करते हैं कि इसका जो टाइटनेस है, इसका जो सरफेस टेंशन है वो सही है या नहीं है, इसके पुल्ली सही से घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे हैं, मोटर सही है नहीं सही है या नहीं है, इसके ब्लोअर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। और ये बेल्ट का जो है वो ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। तो इसका टेंशन को हम लोग चेक करते हैं। ये जो है एक्सपेंशन वाल्व है, एक्सपेंशन डिवाइस इसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पीपीएम में चेक करनी होती है। तो हम आपको सीरियल वाइज समझाने की, ये तो हम ऐसे ही आपको जो है ना जो चीज़ें मैं वीडियो में कवर कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन पीपीएम जब आप स्टार्ट करते हो तो उस टाइम में आपको सीरियल वाइज 1 बाय 1 कैसे क्या क्या चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा गाइस। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये है गाइस यूनिट नंबर 3, और नंबरिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो है हमें इसके ब्रेकर ढूंढने में आसानी हो। बहुत सारे साइट पर जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स होते हैं, तो नंबरिंग अगर नहीं होता है तो ब्रेकर ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए नंबरिंग कर देने से थोड़ा सा ईजिली हो जाता है। ये देखें, जब भी टेक्नीशियन जो भी आप काम कर रहे हो, कहीं पर भी आपका जो प्रोजेक्ट है या साइट है, आप अपने काम को जितना ईजिली बना सकते हो आप बना सकते हो, और वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये आप देख सकते हैं गाइस के यहाँ पे जो फिल्टर है इसके ऊपर प्लेट जो लगा है, तो इसकी वजह से फिल्टर नहीं निकल सकता। तो पहले हम इस प्लेट को खोलेंगे, ओपन करेंगे, ये स्क्रू से टाइट है, इसे ओपन कर लेंगे। कोई भी काम करें आप बहुत ही ठंडे दिमाग से, हड़बड़ी ना करें कभी भी जब आप काम करो ना गाइस। ये सारे काम बहुत रिस्की होते हैं, आपको कहीं पर चोट लग सकता है, कहीं पे इंजरी हो सकती है। तो बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही सेफ्टी के साथ और ठंडे दिमाग से, ज़्यादा अकबकाना नहीं है। बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं ना कि जल्दी 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 और अकबकाते हैं, जिसकी वजह से सोचते हैं मुझे काम फिनिश ज़्यादा जल्दी करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्रेडिट कमाने के लिए और ये वो दिस दैट जो भी है, बहुत सारी चीज़ें अंदरूनी बातें होती हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आप जितना जल्दी करेंगे उतना आपका काम गड़बड़ होगा और उतना ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो आप अगर ठंडे दिमाग से करते हो थोड़ा टाइम आपका लगता है, लेकिन वो काम परफेक्ट आप करते हो। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 3 है। और इसके अभी हम लोग ब्लोअर के साइड को अभी ओपन करेंगे, ब्लोअर के साइड को चेक करेंगे, बेल्ट को चेक करेंगे। स्पेशली जब आप पीपीएम कर रहे होते हो तो क्लीनिंग तो करना ही है सारे पार्ट्स को, और जो इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट्स है उसको आपको बचाना होता है क्लीनिंग के टाइम में। वहाँ पे पानी नहीं जाना चाहिए, अगर पानी जाता है तो कुछ पार्ट्स जो है वो आपके डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये ब्लोअर वाले जो सेक्शन है उसे हमने खोल दिया है, और इसमें मोटर्स को चेक करते हैं हम, मोटर सही है या नहीं है। बेल्ट को चेक करते हैं। देखें आप, बेल्ट जो है आपको दिख रहा होगा, बेल्ट डैमेज हो चुका है। एक बेल्ट जो है इसका डैमेज हो चुका है, और इसके सामने ब्लोअर के नीचे आपको दिख रहा होगा कि नया बेल्ट रखा हुआ है। ये बेल्ट के टेंशन को हम लोग चेक करते हैं, ब्लोअर को चेक करते हैं, ब्लोअर के एक एक पार्ट्स, पुली को चेक करते हैं, है ना, शाफ्ट को चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें सही है या नहीं है। तो ये बेल्ट आप देख सकते हैं कि हमारे टेक्नीशियन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेल्ट जो है इसका डैमेज हो चुका है, टेंशन इसका बिल्कुल सही है। बेल्ट जो है ना, जब आप चेक करें तो बेल्ट ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइट होता है तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा लूज होता है तो भी प्रॉब्लम है। देख सकते हैं ये जो वाटर ड्रेन का जो ट्रे है उसमें कितनी गंदगी है, ये देख सकते हैं गंदगी, किस तरीके से ये गंदगी, और यही गंदगी आपके कंडेंसर को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से आइस आती है, आने के चांसेस नहीं बल्कि आती है। तो ये ब्लोअर के नीचे जो है नया बेल्ट रखा है, और ये बेल्ट इसीलिए रखा होता है ताकि जो है ये जो हमारे टेक्नीशियन है, बहुत ही एडवांस टेक्नीशियन हम इसको बोल सकते हैं। ये सारे टेक्नीशियन गाइस बहुत ही एडवांस हैं, ये पहले ही ये जानते हैं कि भाई बेल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं यूनिट्स के, और सबसे ज़्यादा जो है
बेल्ट जो है वो डैमेज है, चूँकि बेल्ट ब्लोअर जो है वो कंटिन्यूसली वो रनिंग करता रहता है ज़्यादातर, तो बेल्ट जो है, बेल्ट के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारे टेक्नीशियन पहले से ही इसमें ऑलरेडी बेल्ट रख देते हैं सारे यूनिट्स के अंदर में, कि ताकि जो भी यूनिट्स का बेल्ट जो है डैमेज हो फटाक से चेंज करें। तो हमारे टेक्नीशियन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एडवांस हैं। इसी तरीके से टीम जब साथ में मिलके स्मार्टली जब काम करती है तो कोई भी बड़ा से बड़ा काम, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लमेटिक काम जो है वो बहुत ईजिली हो जाता है। तो ये हैं हमारे वसीम भाई, और ज़बरदस्त इनके काम करने का तरीका है, इनके काम करने का एक अलग ही तरीका है। और ये बेल्ट आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, और इसे चेंज करते हुए आप देख सकते हैं कि इसे चेंज हम लोग कैसे करते हैं, ये भी मैं दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इससे जुड़ी जो भी समस्याएं हैं आपके साथ, आप अगर एचवैक के फील्ड में हो या आना चाहते हो और आपको एचवैक से रिलेटेड या एमईपी से रिलेटेड, एमईपी बोले तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, ये एमईपी हो या एचवैक हो, इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स होता है आपके माइंड में, कोई भी तरह की आशंका या कोई भी तरह का प्रॉब्लम्स होता है आपके माइंड में क्रिएट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर कोई एडवाइस देना चाहते हैं गाइस, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आप हमारे व्यूअर्स हैं, आपका एडवाइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो ये बेल्ट को चेंज करते हुए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं बेल्ट को किस तरीके से बेल्ट जब भी आप चेंज करें बहुत ही सेफ्टी के साथ करें। कब आपकी उंगलियां जो हैं वो पुली के नीचे अगर आ जाएंगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है। और ये देखें, अभी इस यूनिट को ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ करने के बाद ही किसी भी यूनिट को चेक करेंगे हम लोग 1 बाय 1, और सारी चीज़ें क्लीनिंग जब भी हम करें पानी से, तो सबसे पहले जो है हम उस यूनिट को ऑफ करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे कि जब भी हम पीपीएम करते हैं गाइस, तो सबसे पहले क्लीनिंग तो करते हैं, और क्लीनिंग करने से पहले हम पावर को ऑफ करेंगे और क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, वो क्लीनिंग में क्या है कि कंडेंसर को अच्छे से क्लीन करेंगे, फिल्टर को अच्छे से क्लीन करेंगे, एवापोरेटर को अच्छे से क्लीन करेंगे। ये सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद उसके बाद जो है वो ब्लोअर को चेक करेंगे, बेल्ट को चेक करेंगे, मोटर को चेक करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में, सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे कॉन्टैक्टर सही से काम कर रहा है या नहीं। और बीच में मैं आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखाता चलूँ साथ में। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ का आसपास का जो माहौल है, काफ़ी ज़बरदस्त माहौल है। और ये हमारे भाई साहब जो हैं वो क्लीनिंग में आलतुल लगे हुए हैं कंटिन्यूसली। ये क्लीनिंग ज़बरदस्त इनका भी एक्सपीरियंस है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और गाइज मैं ये बोल रहा था कि आप इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को बहुत अच्छे से, आपको कहीं पे वायर कहीं पे कटा नहीं है, कहीं पे टच नहीं है कट हो करके, या कहीं पर कॉन्टैक्टर सही से काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल के एक एक पार्ट्स को आपको चेक करना है कि सही से सारा फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं कंप्रेसर पे। कंप्रेसर को हम लोग अच्छे से चेक करेंगे। और अभी जो है हमारे भाई साहब, आपको मैं बीच में डिस्टर्ब करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये अभी एम्पेयर चेक कर रहे हैं। ये सारे यूनिट्स जब सारी चीज़ें चेक करने के बाद यूनिट को हम लोग अगेन जब ऑन करते हैं तो आपको एम्पेयर लाजिम चेक करना है, एम्पेयर सही ले रहा है या नहीं ले रहा है। प्रेशर आपको चेक करना है कि रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है वो ओके है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये तो क्लीनिंग के बाद की बात हो गई। क्लीनिंग से पहले जो मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रिकल के सारे पार्ट्स को चेक करना है। इलेक्ट्रिकल के सारे पार्ट्स को चेक करने के बाद अब हम आते हैं कंप्रेसर वाले साइड में। कंप्रेसर को हम लोग चेक करते हैं। दोनों, अगर 2 कंप्रेसर पैकेज एसी में नॉर्मली जो है वो 2 कंप्रेसर लगे होते हैं। अगर बड़े पैकेज एसी हैं, ये 6 नंबर यूनिट को आप लोग देख लें तो इसमें भी 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं। तो दोनों कंप्रेसर के प्रेशर को 1 बाय 1 चेक करेंगे रनिंग मोड में। ठीक है, इसका प्रेशर सही है या नहीं है, और लीकेज चेक करेंगे, कहीं पे लीकेज तो नहीं है। और नॉर्मली अगर प्रेशर आपका सही बता रहा है या थोड़ा कम भी है तो आप वाल्व, जहाँ पे चार्जिंग वाल्व होता है ना, वहाँ से थोड़ा थोड़ा कभी कभी गैस लीक होता है, तो आप उस जगह को भी चेक कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लिया, कंप्रेसर लीकेज, ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ली। उसके बाद आप जो है यूनिट को फिक्स कर दें, सारे सेक्शन को, सारे जो है
एरिया को आप बंद कर दें, क्लोज कर दें। उसके बाद आप फैन मोटर को भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, फैन मोटर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। कभी कभी जो कंडेंसर फैन का जो ब्लेड होता है वो ज़्यादातर जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हीट सही से रिमूव नहीं हो पाता। जब हीट सही से रिमूव नहीं होगा, आपका कंप्रेसर पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कंडेंसर फैन जो है, फैन और मोटर, ये दोनों को आपको सही से चेक करने की ज़रूरत होती है। कंडेंसर को आप लाजिम सही से क्लीन करेंगे। ये देखें हमारे टेक्नीशियन ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही हैप्पली मूड में ये काम करते हैं हमारे आकिब नूर साहब। ज़बरदस्त पर्सनालिटी हम कह सकते हैं। और एक और दूसरे यूनिट का भी बेल्ट जो है वो डैमेज हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमारे वसीम भाई जो है इन्हें फेंक दिया गुस्से में। अब जो है नया बेल्ट जो है वो लगाएंगे और ज़बरदस्त शख्सियत, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और बड़े ही हैप्पी मूड में ये भी काम करते हैं, बड़ा मज़ा आता है काम करके। और साइड पर ऐसा लगता है कि मतलब साइड पर ही कब टाइम पूरा कंप्लीट हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो गाइस, सबसे पहली चीज़, एक छोटी सी एडवाइस आपके लिए कि आप अगर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने काम से मोहब्बत करो यार। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उसको खुशी खुशी करो और देखो कि हमारी खुशी किस फील्ड में है। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसी फील्ड में जाओ और खुशी खुशी काम करो। और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की कोशिश करो। और सीखोगे कैसे? आपके पास इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सीनियर्स हैं आपके अवेलेबल, आप उनसे कुछ ना कुछ सीखो। ठीक है। अब गाइस, हमारा पीपीएम कंप्लीट हो गया। थोड़ी सी मस्ती है हमारे आकिब नूर साहब, ज़बरदस्त हैप्पी मूड के, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और अभी हमारा काम फिनिश हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस। तो गाइस, मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के एमईपी और एचवीएससी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आइए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।